आदमी अचानक चाटने की भावना से जाग गया। उसने तुरंत अपनी आंखों पर बंधा मास्क हटा दिया और दंग रह गया। उसने खुद को हजारों मीटर ऊंची एक खड़ी चट्टान पर फंसा हुआ पाया, जहां नीचे एक अथाह गहरी खाई थी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसकी पैराशूट एक सूखे पेड़ में उलझी हुई थी, जिससे उसकी जान बच गई थी। लेकिन पूरी चट्टान चिकनी थी और नमक की खान से बनी थी, वह ऊपर कैसे चढ़ सकता था? आदमी ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने जल्दी से अपना खंजर निकाला और उसे अपने जूते में मजबूती से फिट किया। फिर उसने 2 और खंजर निकाले और उन्हें पूरी ताकत से नमक की चट्टान में गाड़ दिया। वह पूरी शक्ति लगाकर ऊपर चढ़ने लगा, बस इस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकलना चाहता था। हालांकि मुश्किल से 2 मीटर ही चढ़ पाया था कि कमजोर खंजर टूट गए। उसका सहारा छूट गया और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। सौभाग्य से पैराशूट अब भी पेड़ की टहनियों में फंसा हुआ था, जिसने उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन वह अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि सूखा पेड़ उसका भार सहन न कर सका और दरारें पड़ने लगी। आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जल्दी से पैराशूट की रस्सियों को घुमाया, अपना खंजर निकाला और रस्सी को तेजी से काटने लगा। आखिरकार जब टहनियां टूटने ही वाली थीं, उसने रस्सी को सफलतापूर्वक काट दिया और बाल बाल बच गया। अब उसकी बाईं टांग नमक की खान पर टिकी थी और हाथों से वह मुश्किल से चट्टान को पकड़ रहा था। जब वह लगभग हार मानने वाला था, तभी उसने ऊपर एक बकरी को चट्टान पर जमी नमक को चाटते हुए देखा। यह दृश्य उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगा गया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बकरी की नकल करने का फैसला किया। पूरी ताकत लगाकर उसने अपने हाथ और पैर चट्टान पर जमाए और सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। नीचे खाई थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। लंबे संघर्ष के बाद वह आखिरकार चट्टान के एक उभरे हुए हिस्से तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, उसके पैरों के नीचे की नमक की चट्टान टूट गई। पत्थरियों के टुकड़े खाई में गिरने लगे। आदमी ने जल्दी से खुद को ऊपर खींचा। मौके का फायदा उठाते हुए उसने बकरी की तरह उछलकर ऊपरी चट्टान को पकड़ लिया। अब वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन चट्टान के ऊपर चढ़ना उसके लिए लगभग असंभव लग रहा था। तभी अचानक एक बकरी उसके सामने आ गई और घूरने लगी। बकरी ने उसकी गंध सूंघी और महसूस किया कि वह उसकी जाति का नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के बकरी ने उसे टक्कर मार दी। सौभाग्य से आदमी का एक हाथ अभी भी चट्टान के किनारे पर मजबूती से पकड़ रखा था। वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन बकरी उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने दोबारा हमला किया। आदमी ने तुरंत उसकी सींग पकड़ ली। बकरी खतरा भांपकर पीछे हटने लगी और इसी खींचतान में आदमी का शरीर ऊपर की ओर खींच गया। अंततः वह पूरी तरह चट्टान के ऊपर पहुंच गया। थकान से चूर वह जमीन पर गिर पड़ा और हाँफने लगा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस बकरी के सिर पर फेरने लगा, जिसने अनजाने में उसकी जान बचाई थी। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता थी